नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। ठीक है, लास्ट टाइम हमने डायपोल्स पढ़े थे, इक्वेटोरियल प्लेन पढ़ा था, उसके अलावा हमने यूनिफॉर्म वाला पढ़ा था डायपोल, उसका हमने टॉर्क जनरेट करा था, टॉर्क लिखा था। आज हम पढ़ेंगे हमारा गॉस लॉ कि गॉस लॉ क्या कहता है, इसकी क्या इक्वेशन है, वो सब चीज़ें हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं हमारा गॉस लॉ क्या कहता है। देखिए गॉस लॉ है क्या। गॉस लॉ एक हमने कंसीडर किया है गॉस लॉ को समझने के लिए, एक हमारा सर्किल है। ठीक है, ये आपका कोई पॉइंट क्यों है, इसे मैं थोड़ा बाहर निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। और ये आपके डेल्टा एक्स पे ये कुछ इस तरीके का, ठीक है, ये जो सरफेस है इस पे आपका डेल्टा एस है, ये है ना, इस पे यहाँ आपका ई लग रहा है। ठीक है, इस पॉइंट से ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हमारी रेडियस तो है आर। तो देखिए गॉस लॉ क्या कहता है। गॉस लॉ कहता है कि हमें उसको समझने के लिए हमने एक कंसीडर किया, एक सर्किल की कंडीशन कंसीडर किया, उसके अंदर हमारा हमने चार्ज पार्टिकल की टेस्टिंग के लिए दी। ठीक है, जैसे उसमें चार्ज पार्टिकल की गया तो वहाँ पर उससे एक डायरेक्शन मिलेगी, हमारे को इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होगा, उसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ रहेगी। तो गॉस लॉ ये कहता है कि इसके लिए आपका सरफेस हमेशा क्लोज होना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन ये है गॉस लॉ की कि जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड जो भी इससे जनरेट होगा तो उसके लिए पहले जो भी हमारा ये है सर्किल है तो वो एक बंद, देखिए बिल्कुल क्लोज इनसे भी ऊपर नहीं। ठीक है, चाहे अगर आप सिलेंड्रिकल लें कोई भी शेप या फिर आप सर्किल लें, तो उसके लिए आपका हमेशा जो भी ये है वो क्लोज होना चाहिए। पहली कंडीशन ये होती है गॉस लॉ की। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हमारा जो सर्किल है ये क्लोज है, इसके अंदर चार्ज पार्टिकल क्यू। ठीक है, इसकी यहाँ से और यहाँ तक की हमने या तो ये रेडियस हो गई हमारी आर, ये डेल्टा एस बहुत ही स्मॉल हमने इसका सरफेस का एरिया लिया। ये पूरा कंसीडर बाद में करेंगे, पहले हमने इसका स्मॉल एरिया लेंगे डेल्टा एस। ठीक है, इस ई की डायरेक्शन आपकी बाहर की तरफ हो गई है ना, और ये क्यू चार्ज पार्टिकल है, इसको मैंने थोड़ा सा बाहर बना के दिखाया, इधर पूरा अंदर ये क्लियर नहीं हो रहा था, मैंने इसको बाहर बना दिया। अब देखिए फाई जो होता है हमारा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर ई इंटू डेल्टा एस होता है। फाई बराबर ई होता है आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डेल्टा। ठीक है, के की वैल्यू आप कर सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डेल्टा। ये हमारा फाई आ जाएगा क्यू इंटू 4 पाई एप्सिलॉन आर इंटू डेल्टा। देखिए कुछ नहीं क्या होगा। पहले अब आप एक चीज़ देखिए कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होता है, कोई भी एक हमने शीट ले ली या कोई भी हमने एक क्लोज सरफेस एरिया लिया, उसके अंदर हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड चार्ज पार्टिकल होगा, उस चार्ज पार्टिकल से एक इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होगा। तो फाई जो होता है हमारा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स वो होता है वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनटू डेल्टा एस, जो हमने या स्मॉल ये वाला पार्ट लिया। ठीक है, तो फाई बराबर हो गया हमारा ई और डेल्टा एस। फाई बराबर ई की वैल्यू में रखी के बाय आर स्क्वायर डेल्टा एस, ए की वैल्यू की बराबर 4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर डेल्टा एस। अब देखिए ये तो मैंने लिया है स्मॉल पार्टिकल डेल्टा एस के, अगर मैं इसे कंसीडर करूंगा कंप्लीट फाई, ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर तो बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ इसके मैं लगाता हूँ, मैं यहाँ लगा देता हूँ डेल्टा एस। तो ये हो जाएगा आपका फाई टोटल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका एस। एस होता है आपका किसी सर्किट के लिए 4 पाई
आर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 5 बराबर क्यू, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो आपका आएगा टोटल 5 सरफेस एरिया की क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी पे हमारा पूरा बोस लॉ टिका हुआ है। तो बोस लॉ सबसे पहले ये कहता है कि आपका सरफेस एनक्लोज होना चाहिए, ठीक है, और जो भी फ्लक्स जनरेट होगा वो आपका देखिए एप्सिलॉन नॉट तो एक आपका कांस्टेंट है, इसमें तो आप कोई चेंजेस कर ही नहीं सकते। तो आपका चेंजेस किस पे होगा, क्यू पे। जैसे अगर मान लीजिए अब क्यू भी आपने एक पर चार्ज पार्टिकल का जो भी क्यू की कोई वैल्यू हो सकती है फिक्स, ठीक है ना, वो आप इसमें देखते हैं। तो जो डेल्टा फाई जनरेट हो रहा है वो यहाँ देखिए किसी चीज़ों पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, यहाँ कोई हमारा कुछ ऐसा आ ही नहीं रहा जिससे कि ना उस पर डिपेंड करे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप इस क्लोज सरफेस एरिया के किसी भी पॉइंट पर, ये जो आपका क्लोज सरफेस एरिया सर्किल दे रखा है, इसके आप किसी भी एरिया के ऊपर अगर इसका फाई निकालेंगे, चाहे आप यहाँ निकालिए, यहाँ निकालिए, यहाँ निकालिए, यहाँ निकालिए, कहीं भी निकालिए, तो आपका एक क्लोज सरफेस एरिया में डेल्टा फाई की वैल्यू हमेशा फिक्स होगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डिपेंड करेगा आपका ये सिर्फ क्यू पे, क्यू की वैल्यू चेंज हो जाती है तो आपका डेल्टा फाई चेंज हो जाएगा, पर ये आर पे देखिए कहीं डिपेंड नहीं कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि हमारे और जो भी हम डायगोन्स वगैरह पढ़ रहे थे उसमें जो भी इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट हो रहा था या जो भी था वो आर क्यू आर है ना, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड वहाँ पर ये सब चीज़ें उसमें वहाँ पर आर स्क्वायर कहीं आर क्यू इस पर डिपेंड कर रहा था। पर यहाँ देखिए आप वहाँ हम ये कह रहे थे कि अगर आपने आर को इंक्रीज कर दिया तो आपका जो ई है वो डिक्रीज हो जाएगा, वो सब बातें कर रहे थे। यहाँ हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि आर में यहाँ कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं, आर आपका एलिमिनेट हो गया, सिर्फ आपका डेल्टा फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे सर्किल में आप कहीं पे भी चले जाएंगे, किसी पॉइंट पे अगर आप निकालेंगे, ठीक है, फ्लक्स, तो वो हमेशा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा, ठीक है। एक चीज़ और है कि बोस लॉ ने ये कहा, उसके स्टेट एक तो ये था कि सरफेस हमारा एनक्लोज होना चाहिए या आर पे कोई चीज़ डिपेंडेंसी है ही नहीं, तो ये किसी भी पॉइंट पे आप निकालोगे तो वो फिक्स ही होगा। तीसरी चीज़ और बोस ने ये कि ये जो सरफेस है जो कि, तो इसको मैंने इन्होंने कह दिया कि ये गॉसियन सरफेस है, आप इसे गॉसियन सरफेस मान सकते हैं, ठीक है। तो तीसरी चीज़ ये हो गया क्योंकि आप इस सर्किल को आप एक गॉसियन सरफेस भी मान सकते हैं। तो गॉसियन सरफेस में ये किसी भी पॉइंट पर आप निकालेंगे सिर्फ इनसाइड द सर्किल, आउटसाइड द सर्किल की बात नहीं होगी, सिर्फ इनसाइड द सर्किल आप किसी पॉइंट पर निकालेंगे तो उसका इलेक्ट्रिकल फ्लक्स यही आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। और ये डेल्टा फाई जो है यहाँ किसी भी आर पे या किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। ये हमारा था गॉस लॉ। गॉस लॉ बिल्कुल अब आप क्लियर हो गया। पहली चीज़ कि गॉस लॉ में आपका सरफेस एरिया क्लोज होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ या आर कहीं कुछ आ गया तो किसी पॉइंट पे आप निकालोगे इनसाइड द सर्किल वो आपका इक्वल ही होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें बातें थी मगर इसको हमने गॉसियन सरफेस नाम दे दिया, ठीक है। अब देखिए कि ये सिर्फ बात करें अगर आप यहाँ से डाइलेक्ट्रिक चार्ज अगर यहाँ पर पुट कर देते हैं, डाइलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू अलग आती है, वो यहाँ पर फिर चेंज हो जाएगा, तो इक्वेशन में सारी चेंज हो जाएगी। तो हम यहाँ डाइलेक्ट्रिक चार्ज की बात नहीं करेंगे, यहाँ सिर्फ हम हमारे नॉर्मल चार्ज की बात ही कर रहे हैं, जो भी हम इसमें देखते आ रहे हैं चार्ज पार्टिकल जो ले रहे हैं, ठीक है। तो ये गॉसियन सरफेस ये पूरा जो सर्किल है ये गॉसियन सरफेस कंसीडर करें, ठीक। देखिए अब हम गॉस लॉ एप्लीकेशन की बात करें। अभी हमने लास्ट टाइम जैसे कि गॉस लॉ भी हमने पढ़ाया कि गॉस लॉ क्या था कि सरफेस एरिया हमारा क्लोज होना चाहिए, उसमें कोई भी चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। तो हमने एक सर्किल माना था, उसको सर्किल मान के जब हमने देखा था कि वहाँ पर हमने चार्ज पार्टिकल लिया था कि उससे डिस्टेंस थी हमारी आर, ठीक है। तो आर से हमने देखा कि हमारा गॉस लॉ वहाँ पर डिपेंड नहीं करता आर के ऊपर, सिंपल कहता है कि आपका फाई जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक। अब देखिए गॉस लॉ एप्लीकेशन में पहली एप्लीकेशन है कि एक वायर ले लिया हमने, चार्ज वायर, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज वायर लिया,
उसका हमारे को फ्लक्स कैसे क्या निकालना वो हम इसमें देखेंगे। तो गॉस लॉ को एप्लीकेबल हम यहाँ करने वाले हैं। गॉस लॉ क्या कहता है कि यहाँ पर देखिए पी डैश टी डबल डैश, ठीक है, ये जो यहाँ तीनों पॉइंट है, यहाँ पर इनके ऊपर जो भी इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जो भी हमारा जनरेट होगा वो तीनों पे यूनिफॉर्मली होगा, मतलब इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम देखा था आर का कोई डिपेंड था नहीं दिया, आर सिर्फ आपने हमने यहाँ कंसिडर किया, बट इसका यहाँ पर रोल है ही नहीं, क्योंकि आर यहाँ कोई किसी इस पर डिपेंडेंसी ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ था, इसमें हमने एक वायर लिया था, ठीक है, इसके हमने एक पॉइंट यहाँ पी डैश ले लिया, एक पी डबल डैश ले लिया, एक पी ले लिया, यहाँ से डिस्टेंस आर थी। तो हमने ये देखा पी डैश पी डबल डैश पी, तीनों पॉइंटों पे हमारा जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा यूनिफॉर्मली होगा, और जो हमारा फ्लक्स जनरेट होगा वो सारा इक्वल होगा, ठीक। किसी पॉइंट में आप ले लोगे तो वो ये होगा, क्योंकि आर पे हमारी कोई डिपेंडेंसी क्योंकि ये गॉस लॉ का। अब यहाँ पर देखिए हम निकालते हैं, ये आपके एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल फॉर्म ले लिया, इस पर ये हमने वायर जो था वो दिया, जिसकी ये सिलेंडर की जो लेंथ है एल है आपकी, यहाँ से आगे डिस्टेंस आ रहा है, ये कोई पॉइंट टी है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है आपका, ये पी की डायरेक्शन। अब हम यहाँ देखिए कैसे निकालेंगे, तो हमारा फ्लक्स हमें निकालना है, ठीक है। तो डेल फाई बराबर हमारा होता है ई डॉट डेल्टा एस, ठीक है। यहाँ हमारा के क्यू, ठीक है, फाई बराबर ई डॉट डेल्टा एस होता है हमारा, फाई बराबर के क्यू ने निकाला। अब देखिए इसको यहाँ से यहाँ हमारा फाई निकालेंगे तो ये ई है आपका ई इंटू 2 पाई आर, ठीक है। तो फाई बराबर आ गया हमारा ई इंटू 2 पाई आर। देखिए सिलेंडर की फॉर्म में हमने तीन, ठीक है, यहाँ इसकी लेंथ एल है, यहाँ से आप तक का डिस्टेंस आ रहा है, इस पॉइंट पी जो कि डायरेक्शन बाहर की तरफ है उसे हमें देखना है, कंसीडर करना है। तो फाई बराबर हो गया हमारा ई डॉट डेल्टा एस, ये हमारा होता है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जो जनरेट होता है इसका फॉर्मूला, फाई बराबर ई डॉट डेल्टा एस, फाई बराबर ई, ये हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड है। और देखिए सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर, जो हमारा सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर। मैंने यहाँ इसके लिए कर दिया, फाई बराबर आ गया मेरा ई इंटू 2 पाई आर है, ठीक है। अब ये ई इंटू 2 पाई आर है इक्वल होगा मेरे क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट के अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, यहाँ लिख देंगे हम अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ E इंटू 2 पाई आर है बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। E इंटू 2 पाई आर एल बराबर ये क्या Q आपका हो जाएगा आर लेगा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन, ये मेरा हो जाएगा E इंटू 2 पाई आर एल बराबर लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एल से आपका एल कैंसिल हो गया, ठीक है। E बराबर लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हमने देखी बेलन का जो भी था हमारा एक सिलेंड्रिकल था, जिसकी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर थी, इसका हमने निकाली है जो भी ई है, वो आप देखिए कैसे निकाला हमने। फाई जो फ्लक्स जनरेट होता है ई डेल्टा एस था, डेल्टा एस इसके लिए होता है 2 पाई आर एल, ई इंटू 2 पाई आर एल लिख दिया, ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ठीक है। क्यू होता है लैम्डा एल, ये इसका हम चार्ज पार्टिकल मान के चलते हैं, लैम्डा एक यहाँ पर आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ई बराबर एल से एल आपका कैंसिल हो गया, बचा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल, ठीक है। ये होता है गॉस लॉ का, हमने एक स्ट्रेट वायर के लिए निकाला, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेट वायर के लिए हमने निकाला। यहाँ आपका पी पी डैश पी डबल डैश सब पे इक्वल रहेगा, तो इस तरीके से हम निकालेंगे, ऐसे में सरफेस की ओर निकाल लेंगे, ठीक है। अब हमारा एक गॉस लॉ एप्लीकेशन है। फर्स्ट हमने
सिलेंड्रिकल वायर के जो निकाला था, अब मैं एक सरफेस के लिए निकालूंगा। एक सरफेस अगर लेते हैं, देखिए इसमें 3 एक्सिस होती है, एक आपकी एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक होती है आपकी जेड एक्सिस। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी होती है सिग्मा। ठीक है, तो देखिए ये आपका एक सरफेस है, लेकिन इस पर हमने यहाँ दो देखिए डायग्राम नंबर 1, डायग्राम नंबर 2। इस चार पार्टिकल में देखिए कि यहाँ एक आपका ई इधर लग रहा है, एक आपका इधर ई लग रहा है। टोटल क्या होगा, और यहाँ से ये इसकी एक्स डिस्टेंस है, यहाँ एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये एक्सिस और ये जेड एक्सिस। सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी सिग्मा। तो ये हम सरफेस एरिया के निकाल रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो सरफेस एरिया के लिए निकालेंगे 2E ये हो जाएगा इसका एरिया, EA 2EA बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन हमें पता है, 2EA बराबर सिग्मा आपका जाएगा, EA बराबर सिग्मा E। तो चार्ज आपका हो जाएगा E A Q सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, तो 2E A बराबर सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन, जैसे ए का कैंसिल हो गया, E बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन तो आपका देखिए ये यहाँ पर आपका किसी भी एक्सिस पे, किसी भी डायरेक्शन में, मतलब किसी भी रेडियस वगैरह किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ आपका ई डिपेंड कर रहा है सिग्मा अपॉन 2 इस सिग्मा होगा आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इस तरीके से हम इसका निकालेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो दो स्लो की सेकेंड एप्लीकेशन हो जाएगी, एक सरफेस के लिए हमारा ई निकाला। देखिए इसका होता है, तो ये हमने ऐसे निकाला है कि ई हमारा 5 बराबर होता है ई इंटू डेल्टा एस। ई तो मेरा हो जाएगा और डेल्टा एस हमारा एरिया जाएगा। अगर हमारा सिलेंडर होता तो 2 पाई आर एल आ गया था। ठीक है, अगर ये हमारा सर्किल होता तो ये 4 पाई आर स्क्वायर हो जाना था। अभी यहाँ पर ये 5 बराबर ई, तो ये इस तरीके से ये है, आप इसको देख लें। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स 5 बराबर इक्वल डेल्टा एस हुआ है, एक इसके लिए और एक इस डायग्राम दोनों की होता है, दोनों के निकाला तो ये हो गया और सिग्मा ए और एप्सिलॉन नॉट, ए से ए हमारा कैंसिल, तो 2E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे गॉस लॉ निकालते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखिए अब हम बात करेंगे गॉसियन लॉ एप्लीकेशन और हमारा ये होगा सर्किल के लिए। ठीक है, जब सर्किल की बात करेंगे तो फील्ड आउटसाइड और एक इनसाइड। एक फील्ड इनसाइड का तो 0 होता है, जब ये जो कैपिटल आर जो भी आपने ये लिया है कैपिटल आर, ये इनसाइड हो जाएगा ना, तो आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा 4 इनसाइड के, इनसाइड के 0, सब कुछ यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, आउटसाइड के लिए देखिए कैसे निकालते हैं। आउटसाइड के लिए यहाँ पे एक सर्किल है, यहाँ पॉइंट होता है, उससे पी तक का हमारे को देखना है कि ये पॉइंट है। ठीक है, इसकी रेडियस है, ये आपका ओरिजिनल सर्किल है। ठीक है, अब इसके सरफेस एरिया देखिए, यहाँ से ये कैपिटल आर हमारे को दिया हुआ है, तो मैं निकालूंगा 5 बराबर इंटू डेल्टा एस होता है, तो 5 बराबर इंटू डेल्टा एस इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ये हमारा गॉस लॉ कहता है। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर और सिग्मा, देखिए सिग्मा जो होता है आपका Q 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन।
एप्सिलॉन नॉट को मैंने रख दिया ये एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आ जाएगा आपका क्यू इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, से कैंसिल आउट हो गया, तो सीधा सीधा मेरा आ गया ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारे आउटसाइड का आ जाएगा, ठीक है। बट हमारा इनसाइड में जो होता है वो हमारा 0 होता है, तो अंदर जो भी हमारे सर्किल के अंदर जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है, तो इनसाइड में आपका 0 जाएगा, आउट के अंदर आपका 0 जाएगा। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर आज बन हमारा